नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग बेसिक परसेंटेज में बेसिक पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 भी पढ़ चुके हैं। उसके आगे का प्रोसेस आज लेकर चल रहे हैं। देखिए इसमें कैसा सवाल पूछा गया है, क्या क्या नियम है, इसमें कंसेप्ट क्या है, उस पर आधारित 2 सवाल हम आप लोगों को बताएंगे। आइए देखते हैं बिना देरी किए। देखिए इसमें दिया है प्रतिशत वृद्धि पर प्रश्न। क्या दिया है? प्रतिशत वृद्धि पर प्रश्न। जब इसमें यानी सवाल में इस तरह टाइप पे दिया रहेगा कि प्रतिशत में वृद्धि दिया होता है, फिर उसी में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना होता है, ठीक है। तब इसका नियम जो बता रहे हैं उसी पे लगाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग एक फार्मूला है, या आप लोग ट्रिक कर सकते हैं या कंसेप्ट कर सकते हैं, जो कहना है कर सकते हैं। इसका फार्मूला यही होता है 100 गुणे यक्स बटे 100 प्लस यक्स, ठीक है। यक्स का मतलब जो वृद्धि दिया रहेगा वही यक्स का मतलब होता है, ठीक है। ये 100 रहेगा, ठीक है। लेकिन हम इस पर भी बताएंगे और इस पर 2 अन्य और मेथड बताएंगे। लेकिन इस पर जो दिया रहता है, सब लोग ज्यादातर इसी तरह बताते हैं, तो हम भी बता दे रहे हैं। और अदर भी नियम है जो इससे भी शार्ट है। देखिए दिया है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? 25% की वृद्धि। तो बताइए इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए तो इस मूल्य पर होने वाले व्यय अपरिवर्तित रहे। यानी देखिए प्रतिशत वृद्धि दिया है ऊपर, और यहाँ पे प्रतिशत कमी, यानी ये वृद्धि दिया है, यहाँ पे कमी दिया है। तो इसके नियम के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं 100 गुणे कितने प्रतिशत है? 25। यक्स का मान यहाँ पे कितना है? 25। इसी पे रखते हैं 25 और गुणे 100 प्लस यक्स, यानी 100 प्लस 25, ठीक है। यही है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 गुणे 100, इस तरह का लीजिए सीधा, बटे 125, ठीक है। अब इसे काटेंगे तो 25 बच्चे 125 और 5 एकम 5, 5 दूना 2, यानी यहाँ पे 20% आएगा। 2 जाएगा यहाँ पे 0, 20%। एक तो यह नियम है, और दूसरा एक और अन्य नियम है। इस पर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसकी साथ लेकर लिख सकते हैं। दूसरा एक और नियम है कि इस तरह भी कर सकते हैं। कैसे? आइए देखा जाए। दूसरा मेथड क्या है, इससे भी शार्ट है, बस वो इस तरह के सवाल में आप लोग लगा सकते हैं। देखिए जब आप लोगों को कमी पूछा जाए, ठीक है, कमी यानी माइनस में पूछा जाए, तो हम लोग वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि, ठीक है। और जब वृद्धि पूछा जाए यानी प्लस, तो हम लोग कमी करते हैं। कैसे का मतलब इस तरह देखिए 25%, तो 25 आप ऊपर लिख लीजिए। क्या करना है? 25 आप ऊपर लिख लीजिए और कुल के बटे। अब इसमें कमी पूछ रहा है, तो कमी है तो वृद्धि करेंगे। यही बस आप लोग माइंड में रहे, जब यहाँ कमी है तो ये वाला जो 25 रहेगा उसे हम 100 में जोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 25% है और यहाँ कमी पूछा है। जब कमी पूछा है तो ये 100 में जोड़ के लिखेंगे, यानी 125 डायरेक्ट, और गुणे 100, ठीक है। गुणे 100, परसेंटेज लगाने के लिए 100 का गुणा करना ही पड़ेगा। फिर देखिए वही इसी बात पे आ गई। फिर यहाँ पे 25 एकम 25, 25 पच्चे 125, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी फिर भी कितना आया? 20%, ठीक है। 20% आया, ठीक है। जब यहाँ खाली इतना माइंड में आप लोगों को होना चाहिए, जब लास्ट में यदि कमी पूछा रहे तो 100 में प्लस करके वृद्धि करना है। परसेंटेज में 100 प्लस कर देंगे। अगर यहाँ पे वृद्धि पूछा रहे तो 100 में से ये प्रतिशत जो दिया रहेगा उसे घटा देंगे, ठीक है। यही नियम है इसका। एक दूसरा और एक तीसरा भी देख सकते हैं जो रेशियो से लगाया जाता है। इसका आप लोग इसकी शॉर्ट ले सकते हैं। एक तीसरा है जो रेशियो से लगाया जाता है। रेशियो से देखिए कैसे लगाया जाता है, वो भी आप लोग लगा सकते हैं। इससे भी आसान वो भी है, लेकिन रेशियो से इससे सब जिसको जो अच्छा लगे उसी से लगाएगा। तीसरा ये हम लोगों का नियम है कि अब 25% दिया है, तो 25% को हम इसे किसमें तोड़ेंगे? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन यानी भिन्न में। हम आप लोगों को फ्रैक्शन तोड़ना बताए थे कि प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदला जाता है। तो यानी 25 बटे, जब इसे हटाएंगे परसेंटेज, तो नीचे क्या लग जाएगा? 100, ठीक है। नीचे 100 लग जाएगा। तो यानी अब इसे काटेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी 1/4। क्या है? 1/4। और यहाँ वृद्धि में दिया है तो हम लोग यहाँ पे प्लस लिख देंगे। क्या लिख देंगे? प्लस। जब यहाँ वृद्धि में दिया है तो हम लोग प्लस लिख देंगे। यानी इसमें जो है
पहला मूल्य जो दिया है यानी पुराना वाला जो मूल्य रहेगा इसमें 4 रहेगा, ठीक है, 4 रहेगा। उसके बाद भी वृद्धि किया है तो 4 1 5, ये वाला 1 इसमें जुड़ जाएगा यानी क्या हो जाएगा 5 जो पूछ रहा है। यानी अगला क्या होगा, अपरिवर्तित रहे यानी पूछ रहा है, ये वृद्धि यहाँ पे दिया है तो इसमें 1 जोड़ देंगे। अगर कमी रहता तो यहाँ से 4 में से माइनस कर देते तो यहाँ पे 3 आ जाता, लेकिन 4 में करना है प्लस करना है तो 5 आ गया। अब इसमें देखिए इसे रेशियो बना सकते हैं आप। अब बनाने का मतलब यह हुआ कि इन दोनों का आप देखिए डिफरेंस, पहले 1 था, पहले 4 था, फिर बाद में 5 हो गया, कितने का अंतर है 1 का, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखिए क्या वाला पूछ रहा था, लास्ट में कमी वाला पूछ रहा था यानी ये बाद वाला पूछ रहा है, इसे 5 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अब गुणे 100, ठीक है। अब इस तरह की फिर 5 1 कम 5, 5 गुना 10 यानी फिर भी कितना आया 20%। यानी इस तरह की सवाल आप 3 तरीके से लगा सकते हैं, चाहे इससे लगाइए, चाहे जो बताए उससे लगाइए, चाहे इससे लगाइए। आइए इस पर एक और आधारित प्रश्न बता देते हैं, देखिए वो भी इसी तरह सारी सवाल, इस पर सारी सवाल जो इस तरह के नियम रहेगा इसी तरह नियम बनाकर आप लोग लगा सकते हैं। इस तरह की सवालों पे यही सब 3 नियम लगा सकते हैं, जो आप लोगों को जल्दी से जल्दी पढ़े वही वाला नियम अपनाइए, ठीक है। मान लीजिए दूसरी सवाल एक दे दिया, दूसरी सवाल क्या दिया, दे दिया कि ए की आय, ठीक है, बी की आय से बी की आय से 20% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है 20% अधिक है, 20% अधिक है, ठीक है। फिर तब यही कर रहा है कि बी की आय, तो आगे ये हो जाएगा कि तो बताइए क्या हो जाएगा, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, क्या हो जाएगा कितना प्रतिशत कम है। देखिए उसी टाइप की सवाल है कि नहीं है, वो चीनी वाला था, उसी टाइप सवाल यह भी है। देखिए ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इसी फंडा पे हम लोग लगा सकते हैं, वही तीनों नियम लगा सकते हैं। देखिए कैसे, इस तरह हम लोग लगा सकते हैं। दिया है तो यहाँ पे कितना प्रतिशत अधिक है, यानी इस पर पहले लगाया जाए पहले वाले नियम पे, तो इस पर दिया है 100 गुणे 20 दे दिया, पहले वाले नियम पे 20, अब बटे 100 प्लस 25, ठीक है, 100 प्लस 25 नहीं 20, सॉरी यहाँ पे 20 रहेगा। अब इसे हम लोग सीधा कर देंगे तो 20 गुणे 100 बटे 120, ठीक है। अब काट देंगे, 1 0 से 1 0 यहाँ पर दे जाएगा, 2 1 कम 2 2 छक्का 12, यानी 100 बटे 6 को और छोटा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 2 5 10, ठीक है, यानी 50/3। अब इसे हम लोग परसेंटेज में चेंज करना है तो सही वाला सिस्टम लगाइए, 3 1 कम 3 2 हो जाएगा 20, 3 6 18, 2/3%, यही होगा, ठीक है। 16 सही 2/3%। ये हम लोगों का पहला था। अब दूसरा भी लगा कर चेक कर लेते हैं कि फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर वीडियो जिसको हम मिटा देना तो आप लोग उस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। दूसरा नियम में देखिए हमने क्या कहा था दूसरा नियम पे, कि जब यहाँ पे कमी पूछे, यहाँ पे देखिए कम है यानी कमी है, तो हमने कहा यहाँ पे अधिक है तो यानी 20 लिख लीजिए, ठीक है, बटे जब यहाँ पे कमी पूछे तो कमी पूछे तो 100 में जोड़कर यानी 20/120 गुणे 100। अगर यहाँ पे अधिक पूछता या ज्यादा पूछता या वृद्धि पूछता तब 100 में से घटा कर लिखते, लेकिन यहाँ पे कमी पूछ रहा है घटा दे रहा है तो यहाँ पे 100 पे क्या करना है जोड़ना है, वृद्धि पूछना तो घटाना था। अब 2 0 काट देंगे, फिर 2 1 कम 2 2 छक्का 12, यानी इसका भी वही मान आएगा 100/6। इसे काटेंगे पीटेंगे तो वही आएगा 16 सही 2/3%, ठीक है। ये दूसरा नियम। तीसरा वाले में भी देख लेते हैं,
क्या कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तीसरा वाला पर भी लगा लेते हैं। आइए देखते हैं तीसरा वाला भी। इसमें अब रेशियो का था, तो रेशियो यहाँ पे कितना दिया है, 20% दिया है। 20%, इसे तोड़ेंगे आप लोग फ्रैक्शन में यानी भिन्न में तोड़ेंगे तो 20/100 ये हो गया। अब इसे काटेंगे तो 20 एकम 20, 20×25 100 यानी 1/5 हो गया। कितना हो गया, 1/5। 1/5 का मतलब इसे लिख सकते हैं क्या, ये पहले लिखेंगे 5 संबंधे। अब देखिए यहाँ पे क्या था, अधिक, तो यहाँ पे प्लस करना था। क्या करना था, प्लस। अगर वहां पे कम रहता तो माइनस होता। हमने बताया था कि यहाँ पे प्लस करना है, यानी 5 वाला जो है ये पहले लिखेंगे, यानी ए का मान हो गया। ठीक है। और संबंधे बी, संबंधे बी का मान, अब ये 5 में 1 जुड़ जाएगा तो 6। अगर यहाँ माइनस रहा तो 1 घट जाता। अब देखिए दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना है, 1 है। 1 फिर बटे 6 क्यों, क्योंकि ये पूछ रहा है बी किया है, तो बी वाला कितना है 6 और हुए 100। फिर वही बात आ गई, बात का मतलब कि 100/6 बराबर, इसे भी काटेंगे पीटेंगे आप लोग तो वही आएगा 16 सही 2/3%। ठीक है। यानी जो यह नियम तो है ही है, इसके अलावा भी 2 नियम है जो आप लोगों को जल्दी लगे वही अपनाइएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।